आप सभी का स्वागत है। हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। मैं हूं अमित तोमर और आप हैं मेरे साथ और हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है, आपके सामने जो मिशन वर्दी कॉम्बो बैच जो है, इसको यदि आप लेते हो तो भाई यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी कांस्टेबल, ये तीनों का ही पूरा का पूरा पैकेज आपको यहां दिया जा रहा है। अभी अपना कोर्स जल्दी से बुक करके फटाफट से ये कोर्स ले लें, परचेज कर लें जल्दी से जल्दी। तो एक तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। दूसरी बात आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है, कैसे करें प्री बुकिंग के फायदे, ये आप सब देख सकते हो। सबसे पहली बात है कि एग्जामपुर एप्लीकेशन पे कैसे करें, ये आपको सारी के सारे जो गाइडलाइन है वो दी गई है। ठीक है बच्चा। उसके बाद आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है भाई आपकी, क्योंकि मैंने आपको जो सारी चीजें हैं वो पढ़ा चुका हूं, ज्योग्राफी का है ना, जो पढ़ा दिया है अब उसका भाई रिवीजन, यानी कहने का मतलब एमसीक्यू यानी क्वेश्चंस करने अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया है और क्वेश्चन नहीं किए तो बेकार है भाई पढ़ना, क्योंकि पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करना अनिवार्य होता है, तभी आप एग्जाम में जल्दी से अप्रोच कर पाते हो, जल्दी से क्वेश्चन को टिक कर पाते हो। वरना सोचते रहते हो ऐसे ऊपर ऊपर देखते रहते हो, जैसे ऊपर लिखा हो ऐसा देखते रहते हो ना। तो लास्ट क्लास में हमने पहला चैप्टर पढ़ा, आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने इंटरनेशनल बाउंड्री वाला पढ़ा, आज हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फिक रीजन यानी भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश बोले तो सर ये क्या होता है? अरे मैंने कहा भैया पहाड़ी, पहाड़, पठार, पर्वत, ये सारे के सारे कहलाते हैं भू आकृतिक प्रदेश। तो आज हम भू आकृतिक प्रदेश से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आ जाइए फटाफट से और कमेंट में अपने आंसर फटाफट क्लिक करते चलें। मैं आपको फटाफट यहाँ आंसर क्वेश्चन रखूंगा, पढ़ूंगा, तब तक आप अपने अपने आंसर भी टिक करते रहें कमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए पहला सवाल तो देखिए इस तरह से ये होता है, जियोमॉर्फिक रीजन, पहाड़, पर्वत, पठार, खाई, गड्ढे जो भी है। ठीक है, चलिए अब आइए सबसे पहला सवाल। देखिए मैंने सवाल पढ़ाया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत बार पढ़ाया है। डजंट मैटर, इस बात का तो मतलब ही नहीं आना चाहिए कि सर कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। कुछ भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पढ़ा हुआ ना हो सकता है थोड़ा घुमा फिरा के हो सकता है मैंने डायरेक्ट आपको ना कराया हो जब आपको मैंने पढ़ाया हो, लेकिन घुमा फिरा के होगा, लेकिन साइंस वही निकल रहा होगा। सवाल पहला, डोडा बेटा चोटी स्थित है। डोडा बेटा मैंने आपको एक चोटी लिखवाई थी, वो कहां स्थित है ये आपको बताना है। तो बच्चा अगर डोडा बेटा की बात करूं तो अन्नामलाई, जी नहीं, अन्नामलाई में स्थित नहीं है। विंध्याचल मतलब ही नहीं बनता। सतपुड़ा नहीं। बचा क्या? नीलगिरी की पहाड़ियों, मैंने बताया था ना नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा कहां? तमिलनाडु में। कहां है ये डोडा बेटा? डोडा बेटा है बच्चा तमिलनाडु के अंदर स्थित है डोडा बेटा। बात समझ आई कि नहीं आई? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चा? अनाईमुडी। मैंने बताया था ना, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर यहां की बात करें तो यहां है अनाईमुडी। और मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कि अनाईमुडी 3 से 4 क्वेश्चनों का आंसर बनता है। पहला, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। कहां है अन्नामलाई? केरला में है अनाईमुडी। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। पेनिनसुला इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। यानी ये सारे के सारे आंसर अनाईमुडी आते हैं। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सद्भावना, एमपी में। सद्भावना कौन सी है बच्चा? सद्भावना। कहां है सद्भावना? ये एमपी में है। आगे बात समझ में। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, इसमें 3 है, सतपुड़ा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, 3 पहाड़ियां हैं। तो इसमें जो पहाड़ी है ना आपकी महादेव, सतपुड़ा, महादेव, महादेव की है कौन सी? धूपगढ़, पंचमढ़ी के अंदर। और मैकाल की है बच्चा कौन सी? मैकाल की है, अगर मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो है अमरकंटक। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सूची ए को सूची बी से मिलाइए। अच्छा, इसमें एक चीज गड़बड़ है, इसमें वो लिख लो आप। देखो बच्चे, ये ना यहाँ एमपी नहीं है, ये एमपी ना, एमपी मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश यहाँ आएगा, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश यहाँ आएगा, मध्य प्रदेश यहाँ आएगा। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ डोडा बेटा चोटी, ये यहाँ लिखा जाएगा डी में। डोडा बेटा, डोडा बेटा, बेटा चोटी, ये यहां लिखा जाएगा। तो आप इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है बच्चा, आप इसे करेक्ट कर लेना। क्लियर? यानी वो गलती से इधर का इधर, इधर का उधर हो गया है। चलिए अब इनको मैचिंग करना है, हमें क्या करना है सर? अब इनको अपन को मैचिंग करना है। तमिलनाडु में इनमें से कौन सी चोटी है? तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूं, तमिलनाडु में डोडा बेटा चोटी है।
ठीक है। राजस्थान में कौन सी है भाई? राजस्थान में गुरु शिखर है, किसकी? अरावली की। और यही वाला क्वेश्चन पैट में आया हुआ है। अभी जो संडे को पैट हुआ था ना, संडे को सेकंड मीटिंग का जो पैट हुआ था, पीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि जो अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चा गुरु शिखर चोटी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे कहां है ये? माउंट आबू राजस्थान के अंदर स्थित है। अच्छा, उसके बाद बच्ची कौन सी बच्चा? उसके बाद एमपी है बच्चा, कौन सी? धूपगढ़ चोटी। एमपी में कौन सी चोटी है? धूपगढ़ चोटी। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है। और नागालैंड में कौन सी है? सारामती चोटी नागालैंड के अंदर स्थित है। अब देखो राइट आंसर पहले का कौन सा है? डी। फर्स्ट का डी, सेकंड का कौन सा हो गया? सी। यानी ये हो जाएगा यहां पे 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी और डी। ठीक, ऐसे लिख लो। तो भाई ए का कौन सा है? ए का है चौथा। ए का चौथा किस किस में भाई? ए का जो नंबर 4 है वो एक तो इसमें तो ये दो तो ऑलरेडी गलत हो गए। अब या तो ये सही है या ये सही है। बी का कौन सा है? बी का दिया हुआ तीसरा, और बी का तीसरा देखो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर इज डी। बात समझ आई कि नहीं? हाँ भाई, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर सर डी हो जाना है। आगे बात समझ में बच्चा? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो इंग्लिश वर्जन है इसी का। अगला सवाल देखो, सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में? जी नहीं। अगर जिसको भी मैंने ये बड़ा मैप से बड़े बढ़िया से समझाया था, जिसको भी अगर अच्छे से पता है, जिसने समझा उसे बहुत आसान से कर लेगा। लेह के पूर्व में? गिलगिट के उत्तर में? जी नहीं। इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करता। राइट आंसर होगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। अरे बताया था ना, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर, इससे एक नदी निकलती है, ऐसे नुब्रा नदी निकलती है, नदी का नाम है नुब्रा। तो ये नुब्रा नदी के उत्तर में है कौन? सियाचिन ग्लेशियर। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में। आ गई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? यानी भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो बच्चा जो पर्वत विश्व का सबसे नया है वही भारत का सबसे नया है। और विश्व का सबसे नया पर्वत कौन सा है? आप सब जानते हो, कौन सा? हिमालय। अब आप कहोगे सर जी हिमालय तो ऑप्शन में भी नहीं है। कोई बात नहीं है, कुछ और समकालीन ऑप्शन होगा। देखिए पढ़ते हैं, एक हिमाद्री, पश्चिमी घाट, अरावली, विंध्याचल। देखिए बच्चा हिमालय का जो ग्रेट हिमालय वाला भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री श्रेणी। याद करो, मैंने बताया था ना, मेजर पार्ट ग्रेट, जिसे आप बोलते हो ग्रेट हिमालय, मेजर पार्ट ऑफ हिमालय सबसे ऊंचा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको हम हिमाद्री के नाम से जानने जाते हैं। तो इनमें सबसे नई जो श्रेणी है वो है हिमाद्री श्रेणी। हिमालय, ग्रेट हिमालय का ही दूसरा नाम क्या है बच्चा? ग्रेट हिमालय का ही दूसरा नाम हिमाद्री है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच? जी नहीं। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बी। याद करो, देखो याद करो, मैंने बताया था कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय। ग्रेट हिमालय रेगुलर रेंज है, उसकी बहुत सारी चोटियां थी। और फिर मैंने बताया था कि ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, ऐसे देखो, एक तरफ ग्रेट और एक तरफ मिडिल, दोनों ऐसे, इनको अलग कौन करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी। और इसी के बीच में तो मैंने बताया था क्या? कश्मीर वैली और कुल्लू वैली। तो कौन सा हो गया? अब देखो, एक तो हिमाद्री क्या है? हिमाद्री तो ग्रेट हिमालय है। पीर पंजाल क्या है? मैंने याद करो जब आपको मिडिल हिमालय बताया था तो उसकी सबसे पहली ही रेंज पीर पंजाल पर्वत श्रेणी बताई थी, जो कहां है? मेजर पार्ट तो सर जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जम्मू कश्मीर से हिमाचल में भी फैली हुई है पीर पंजाल। ऊपर कौन सा है? ग्रेट हिमालय। और यहां नीचे कौन सा है? पीर पंजाल है। बीच में कौन है? बीच में है सर कश्मीर घाटी, ये वाला एरिया। बताओ बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि समझाएं? समझ गए ना? उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो बच्चा अटल टनल जो कि सबसे मतलब अधिक ऊंचाई पर स्थित 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी टनल है अटल टनल। तो किस श्रेणी को पार करती है? जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, पश्चिमी पीर पंजाल। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। राइट आंसर ये पूर्वी पीर पंजाल। देखो मैंने बताया था जम्मू कश्मीर से जो पीर पंजाल रेंज है वो आ जाती है कहां? हिमाचल। इधर J&K है और इधर हिमाचल है।
और हिमाचल में यहां से कहां से, हिमाचल का जो क्षेत्र है कौन सा, लेह, लेह से मनाली, मनाली है, मनाली से जाती है लेह, ऐसे। तो पीर पंजाल श्रेणी का ये एरिया कौन सा है, पूर्व वाला। भाई इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, तो पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है अटल टनल। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं बढ़िया से आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सतलुज सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देखो हमें पूछा पश्चिम से पूर्व, मतलब यहां कौन सी श्रेणी है, यहां कौन, पहली पर्वत श्रेणी यहां है, एक यहां और एक यहां, ये ऐसे इधर से इधर चलना है, पश्चिम से पूर्व चलना है। बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियां, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियां, मैकाल, महादेव श्रेणी और बड़वानी की पहाड़ियां। मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इस तरह से कुछ बताया था कि सर ये तो है विंध्याचल और उसके बाद ये सतपुड़ा है और इसमें 3 पहाड़ियां हैं। एक को बोला सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, यही तो बोला था। सतपुड़ा, इसका नाम क्या था, सतपुड़ा, इसका नाम महादेव और इसका नाम बच्चा मैकाल, इसका नाम क्या था, मैकाल। याद आ गया कुछ, है ना? ये जो सतपुड़ा है ना, इसी को बच्चा बड़वानी की पहाड़ियां भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, बड़वानी की पहाड़ियां। तो सबसे पहले बड़वानी की पहाड़ियां, फिर आया महादेव श्रेणी और उसके बाद मैकाल श्रेणी, यानी राइट ऑप्शन इज डी। आगे बात समझ में? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है कहानी? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है बच्चा, हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, करेबा बहुत बार पूछा जाता है। करेबा, करेबा सबसे पहले होता क्या है बच्चा? करेबा होता है जब बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ती है और जो बर्फ पड़ने के बाद एक आकृति बन जाती है ना, भाई बर्फ पड़ती है लगातार, जैसे बर्फबारी हो रही है, बर्फ पड़ने के बाद एक आकृति बन जाती है और जो आकृति बनती है ना उसको कहा जाता है करेबा। अब ये करेबा कहां बनती है? बर्फ पड़ने पर एक आकृति बन गई, आकृति बनने पर ये जो आकृति बनी इसको करेबा बोला। और करेबा कहां बोला जाता है? इसे बोला जाता है कश्मीर हिमालय के अंदर। ये जो करेबा होता है ना, केसर की खेती के लिए की जाती है इस करेबा के अंदर। आएगा सवाल, बताऊंगा तब, ठीक है? तो कहां है? कश्मीर हिमालय के अंदर है क्या, करेबा। आ गई बात समझ में? तो करेबा कहां है बच्चा? कश्मीर हिमालय में, सॉरी, करेबा जो बर्फ की जो आकृति होती है उसे करेबा कहा जाता है। कहां कहा जाता है करेबा? कश्मीर हिमालय में। ठीक है बच्चे, चलिए अगला, कश्मीर हिमालय कहां है मैंने आपको बता चुका हूं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करें? बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार का जो ऊपर वाला, अंडमान के बाद निकोबार है ना, तो ऊपर वाले अंडमान से नीचे वाला अंडमान यानी मध्य अंडमान के जस्ट बराबर में है कौन सा? बैरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित है। जी नहीं, लगभग ग्रेट निकोबार से तो 580 के आसपास, 583 किलोमीटर दूर है। 140 नहीं, 583 किलोमीटर दूर है। क्योंकि ऐसे देखो, 7 आइलैंड है ग्रेट अंडमान निकोबार के, ऐसे है ना 7। तो बच्चा ये यहां है बैरन आइलैंड, यहां है बैरन द्वीप, ये है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और ग्रेट निकोबार कहां है? यहां। तो यहां से तो ये बहुत दूर है। सबसे नजदीक है इसको कहा जाता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के सबसे नजदीक है कौन? बैरन द्वीप। ठीक है, अच्छा, एक तरह से इसी में काउंट होता है, मतलब इसी का पार्ट माना जाता है। बैरन द्वीप जो है वो मध्य अंडमान का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगला देखिए, गलत हो गया। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इसमें जो उद्गार हुआ था लास्ट टाइम वो 2005 में हुआ था और 2005 के बाद आज तक भी इसमें से लावा निकल रहा है। बैरन आइलैंड में से 2005 में इसमें विस्फोट हुआ और उसके बाद आज भी इसमें से लावा निकल रहा है बाहर की तरफ। आ गई बात समझ में? तो केवल एक सही है, तो केवल एक सही है, मतलब ए ऑप्शन इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाना है। ठीक है बच्चा, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो इसी का इंग्लिश वर्जन है। हाँ जी, निम्न ऐसे कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? देखिए मेघालय में, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और एक नीचे चौथा बताया था क्या? शिलोंग का प्लेट्यू। तो ये सारे के सारे लगभग मेघालय पठार का ही हिस्सा माने जाते हैं।
तो देखो भुवन पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, गारो पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, भाई ये तो मेघालय में ही है ना, है ना, ये तो सब मेघालय के पठार का ही अंश है ना। वो पूछ रहा है नहीं है, तो बच्चा कौन नहीं है, भुवन पहाड़ियां। ये भुवन पहाड़ियां कहां है सर, ये राजस्थान में है। भुवन पहाड़ियां जो हैं ये अरावली का हिस्सा है, और ये कहां है बच्चा, ये राजस्थान में स्थित है। भुवन पहाड़ियां कहां है बच्चे, राजस्थान के अंदर स्थित हैं भुवन की पहाड़ियां। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, देखिए वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, तो बच्चा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो कहां है, लद्दाख में है। लेकिन यहां देखो किसी भी ऑप्शन में हमें काराकोरम दिखाई नहीं दे रहा। तो सेकंड हाईएस्ट जो दर्रा है, तो देखो ये तो जोजिला मतलब नहीं बनता, रोहतांग मतलब नहीं, खैबर हिंदुस्तान में ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है। बच्चा कौन सा, नाथुला दर्रा। कौन सा बच्चा, नाथुला। कहां है ये, सिक्किम में है। नाथुला कहां है, सिक्किम में, सिक्किम में है नाथुला दर्रा। आगे बात समझ में। रोहतांग कहां है, ये हिमाचल में है, एचपी में है। और खैबर कहां है, ये पाकिस्तान और अफगान को जोड़ता है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। और जोजिला कहां है, J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जोजिला दर्रा। क्लियर होगी कहानी। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने कौन सा दर्रा कहां है। चलिए आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ये रहा करेवास मृत्तिका। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर की एक प्रजाति, स्थानीय प्रकार। एक केसर होता है जाफरान केसर, जाफरान, एक होता है जाफरान, ये जो आपको सब दिखाई दे रहा है ना, जाफरान, ये केसर का एक प्रकार होता है, प्रजाति होती है केसर की, जाफरान। केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है। कहां पाई जाती है बच्चा, ये कहां पाई जाती है, तो अभी बताया करेवा, जो मैंने अभी करेवा बताई थी ना, करेवास मृत्तिका भी इसे बोला जाता है, यानी जो बर्फ की आकृति बनती है। तो कहां बनती है, कश्मीर हिमालय में। बताया तो था मैंने अभी, कहां बनती है बच्चा, ये कश्मीर हिमालय। दोनों सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि प्रैक्टिस सेट लगाते रहे। पीडीएफ में आपको डलवा दूंगा, पहुंचवा दूंगा, इस वीडियो के ही साथ में आपको ये पीडीएफ संलग्न करा दूंगा। ठीक है बच्चे, वीडियो के साथ में ये पीडीएफ लगवा दी जाएगी, तो आप इससे ऐसा है कि आप अपनी जब चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है, इतना मैंने पढ़ाया है, इतना आप लोगों पर भरोसा है कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे जैसे हलवा, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। अरे यार क्या बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अंडमान निकोबार है ना, ये वाला, ये अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार, ये ऊपर वाला तो 3 के हैं अंडमान के आइलैंड, ये 3 किसके, 4 अंडमान और 3 निकोबार के हैं। इस अंडमान निकोबार के बीच यहाँ एक द्वीपीय देश है, द्वीपों पर आइलैंड है, इसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये जो इंडोनेशिया है ना बच्चा, इस इंडोनेशिया का ये वाला जो द्वीप है, ये आइलैंड पे बसा हुआ कंट्री है। ये जो द्वीप है ना, इसका नाम है सुमात्रा। क्या नाम है, सुमात्रा। ठीक है, और ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है जावा। सुमात्रा और जावा। तो ग्रेट निकोबार तो ये रहा। ग्रेट निकोबार के जो सबसे नजदीकी द्वीप है ना बच्चा, वो है कौन सा, सुमात्रा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कौन सा वाला, सुमात्रा हो जाना है। बताओ बात समझ आई कि नहीं है, अरे समझे कि नहीं समझे, समझ गए। चलिए तो आगे आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं जी। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। चलिए देखते हैं कौन कौन से में फैला है। लद्दाख में है, लद्दाख में फैला है, बिल्कुल सर। हिमाचल में है, बिल्कुल है सर। हिमाचल के बाद आ जाइए कहां, उत्तराखंड में है, बिल्कुल है सर। उत्तराखंड के बाद कहां आ जाइए, उत्तराखंड के बाद आ जाइए कहां, सिक्किम में है। जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल है सर। उसके बाद सिक्किम में है सर। अरुणाचल में है। ये तो कितने हो गए, 6 हो गए। वो कह रहा है 5, तो पहला स्टेटमेंट गलत, गलत। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। चलो जी देखते हैं पश्चिमी घाट कहां कहां फैला हुआ है। सबसे पहले पश्चिमी घाट आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कितने हो गए, 6। ये कह रहा है 5, ये भी बात गलत है। पुलकेट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, बिल्कुल ये बात सही है। पुलकेट झील बच्चा तमिलनाडु और आंध्रा में, दोनों के बॉर्डर पे है, तमिलनाडु प्लस आंध्रा। तमिलनाडु और आंध्रा में फैली है पुलकेट झील, यानी केवल 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट आंसर, केवल 3 सही होगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो इसका इंग्लिश वर्जन हुआ। आगे आ जाइए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
सुमेलित बताना है बच्चा। सिपकीला दर्रा हिमाचल में है, बिल्कुल ये तो सही बात है। सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा है हमसे, तो ये तो सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, हमें नहीं है। देखो इस पे ज्यादा ध्यान दिया करना, नहीं है पता चले ये पढ़ लो आप, इनमें से कौन सा सुमेलित है, और पहला देखे सिपकीला दर्रा हिमाचल, लगा के आ जाओ, गड़बड़ कर जाओगे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के। तो ये तो गलत हो गया, सिपकीला हिमाचल में और सिपकीले दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, मैंने बताया हुआ है आपको। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है, तो मतलब गलत हो जाना है ये भी। नाथुला मेघालय, नहीं बच्चा ये गलत है, नाथुला दर्रा गलत है। नाथुला दर्रा कहां है बच्चा? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहां है नाथुला दर्रा? सिक्किम में, थोड़ी देर पहले पढ़े हो। तो मेघालय गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाना है सिक्किम। तो हमें गलत ही पूछा है, तो ये सही है, बाकी ये भी गलत होगा। जो जिला जम्मू एंड कश्मीर में, सही बात है। आगे बात समझ के नहीं आई, तो नाथुला दर्रा कहां होना चाहिए? सिक्किम में। इसने कहा लिखा है? मेघालय में। तो यही वाला ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही हमें पहचानना है। ठीक है बच्चे, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो मिशन वर्दी आपको ले लेना चाहिए, ये बैच आप फटाफट से परचेज कर लीजिए। चलिए तब तक बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सवाल, सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटका के लिए सही उत्तर चुने। देखो गारो, गारो कहां है? मेघालय में है, यानी पहले का पहला है। तो पहले का पहला तो तीनों में है, बस यही एलिमिनेट हुआ, अब तीनों में से कोई एक है। उसके बाद देखो मिरी, मिरी आप ध्यान से देखना, मिरी जो पहाड़ी है वो अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी पहाड़ी की बात करें बच्चा, तो मिरी पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश में। तो मतलब मिरी कहां हो गई? अरुणाचल में हो गई। अच्छा, उसके बाद कोल्लई मलाई, मैंने कहा जब भी मलाई शब्द की बात आ जाए ना, तो मलाई शब्द तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इन्हीं में मिलता है। तो यहां अगर बात करें तो मलाई, कोल्लई मलाई है बच्चा तमिलनाडु में। बच्चा कौन सा? डालमाई झारखंड में हो जाएगी। तो एक पहले का पहला सही है, दूसरे का तीसरा सही है, तीसरे का दूसरा सही है, चौथा सही। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? यानी ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है भारत की जो सिर्फ और सिर्फ बच्चा एक ही स्टेट यानी एक ही राज्य में फैली हुई है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है बच्चा जो केवल और केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? ये बात जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं अरावली, तो भाई सर अरावली का तो आपको पता है कि अरावली तो सर गुजरात से स्टार्ट होता है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। अरावली की बात करें तो ये तो गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, एचआर यानी हरियाणा में भी है, और दिल्ली में भी है। सर राष्ट्रपति भवन आपने बताया था कि राष्ट्रपति भवन तो इसी पे बना है, और दिल्ली में अरावली को तो रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये तो मतलब वो पूछ रहा है एक ही राज्य में, ऐसी कौन सी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है? तो ये तो सर नहीं होना है। सतपुड़ा, सर सतपुड़ा के विषय में तो आप बताते हो कि गुजरात से एमपी, गुजरात से एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, ये भी नहीं होगा। अच्छा सर सह्याद्री, आप जानते हो, आप बताते हो सर सह्याद्री तो ये भारत है, और भारत का जो ये वाला पहाड़ क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पहाड़ है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र सह्याद्री कहलाता है, सह्याद्री पर्वतमाला। ये तो सर गुजरात से और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कहां से? गुजरात से और तमिलनाडु तक फैला हुआ है, तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता है। बच्चा कौन सा? अजंता। बच्चा आपने सुना होगा अजंता की पहाड़ियां, अजंता और एलोरा की गुफाएं सुनिए। वो बच्चा जो गुफाएं है ना अजंता एलोरा की, वो अजंता की पहाड़ियों में ही स्थित है, यानी पहाड़ों को काट काट के गुफाएं बनाई गई हैं। तो इसकी बात करें तो बच्चा ये होगा राइट आंसर। कहां है ये बच्चा? महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा कहां है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। बताओ बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि समझाएं? समझ गए ना? हाँ भाई, अरे समझे हो ना भाई? आई बढ़िया से समझ बात। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? कमेंट करिए, और तब तक मैं पानी पी लूं। हाँ जी, चलिए देखिए भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप लक्षद्वीप, माजुली, अंडमान निकोबार, सेलसट।
देखो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। भारत का अगर सबसे आबादी वाला द्वीप बात करें तो बच्चा सबसे आबादी वाला द्वीप माजुली नदी द्वीप जी नहीं, ये आबादी वाला नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चा। ये माजुली जो है ये सबसे ज्यादा आबादी वाला नहीं है, लेकिन हाँ ये सबसे बड़ा है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा द्वीप है। और आप जानते हो कहां है ये सर? इसे ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, कहां? असम के अंदर बनाती है माजुली नदी द्वीप। इसे असम का जिला भी घोषित किया गया है, ठीक है सर। लक्षद्वीप आप जानते ही हो, ये भी नहीं है सर। अंडमान निकोबार भी जानते हो, ये भी नहीं है सर। फिर कौन सा बचा? सेलसेट। सर ये तो हमने पहली बार सुना है, बताते हैं कहां ये सेलसेट द्वीप बचा। ये सेलसेट द्वीप अरब सागर में स्थित है और इस सेलसेट द्वीप पे बसी हुई है मुंबई। जो मुंबई आप देखते हो ना, मुंबई बच्चा सेलसेट द्वीप के ऊपर बसी हुई है, यानी पूरी तरह से मुंबई एक आइलैंड पे बसा हुआ शहर है भारत का। आगे बात समझ में? तो ये सेलसेट द्वीप पे बसा हुआ शहर है कौन सा? मुंबई, जो कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? बच्चा मैंने बहुत बार आपको बताया है कि 3 से 4 घाटियां हैं जो आएंगी ही आएंगी, नोट कर लो। तो बच्चा नीलांग घाटी के साथ साथ ये तो बता दूंगा, नीलांग घाटी एक है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी घाटी, और एक है बच्चा शांत घाटी, शांत, एक है पहले लिखो पिन घाटी, एक है पिन घाटी, पिन घाटी, और एक है शांत घाटी। ये 3 घाटियां हैं। इन 3 घाटियों में से एक घाटी टपक ही जाती है पेपर में। तो बच्चा अगर नीलांग घाटी की बात करें तो यह उत्तराखंड में, नीलांग घाटी कहां है? उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली, गढ़वाल साइड में चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहां स्थित है। पिन घाटी की बात करें तो बच्चे पिन घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, एचपी। और बच्चा शांत घाटी स्थित है कहां? केरल में। शांत घाटी कहां है बच्चा? केरल में। तो शांत घाटी, साइलेंट वैली, ये जो है ये केरल में है। ये चारों घाटियों को आप याद कर लेना, लिख लो अलग से, नोट करके अलग से लिख लो इन चारों को, क्योंकि एक ना एक घाटी इनमें से पूछी ही जाती है एग्जाम में, ठीक है बच्चे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर, दर्रों है ये, दर्रों, दर्रों नहीं दर्रों, दर्रों में से होकर किससे होकर ले जाने का रास्ता है? हाँ भाई, लेह से हम किस दर्रे से होकर जाते हैं? लेह, लेह जाने का रास्ता। जल्दी से कमेंट करके बताइए, लेह जाने का रास्ता। तो बच्चा सिपकीले दर्रे से तो आपको पता है, देखो लेह जाने का रास्ता जोजिला, यानी जोजिला जो दर्रा है ना, वो जोड़ता है किसको? मनाली से लेह को, यानी हिमाचल से लेह को जाता है जोजिला दर्रा, ठीक है। तो लेह जाने का रास्ता है। और अगर बात करें, नहीं सॉरी, जम्मू कश्मीर से, सॉरी, जम्मू कश्मीर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा, मनाली से नहीं, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। सिपकीले दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है और ये हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रा जो है बच्चा, वो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, बनिहाल पास, ठीक है। पहले बनिहाल की जगह पीर पंजाल यूज करते थे, पीर पंजाल को बंद करके बनिहाल यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो चुंबी घाटी है, अब तो मतलब ये तो आंसर नहीं है ना, आंसर तो राइट आंसर ए है जोजिला दर्रा। चुंबी घाटी ये तो बच्चा वहां है, कहां? भूटान में है, ये तो मतलब ही नहीं बनता। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूची ए को सूची बी से मिलाइए। माणा दर्रा कहां है? बच्चा 3 दर्रे, माणा दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, तीनों के तीनों उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में। नाथुला आप सब जानते हो कहां है? नाथुला सिक्किम में है, यानी ए का चौथा, देखो ए का चौथा ये रहे, इन तीनों में, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो दूसरे का पहला है, अब दूसरे का पहला किस में है? सेकंड का पहला इसमें भी है, इसमें भी है, तो या तो ये है या ये एलिमिनेट हो गया। अगला देखो जोजिला दर्रा कहां है बच्चा? जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, तो यानी तीसरे का दूसरा, आप देखो तीसरे का दूसरा इसमें है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी फोर्थ का हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 3 नंबर, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है बच्चे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाए, चलिए फटाफट से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। चलिए जल्दी से देखो भाई, अच्छा ये तो इसका इंग्लिश वर्जन आ गया। चलिए आगे कह रहा है बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? बच्चा ऐसी चट्टान जो भारत में सबसे नई चट्टान कहा जाता है, विंध्या, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवान?
या गोंडवाना? जल्दी से बताइए कौन सी चट्टानें हैं जो भारत में जिनको नई चट्टानें कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। तो बच्चा उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। जब याद करो, मैंने सबसे पहली क्लास ली थी, जिस दिन ज्योग्राफी की सबसे पहली क्लास ली थी, उस दिन ही मैंने बता दिया था कि भारत जब पृथ्वी ऐसे थी, इसके बीच ये जो एक सिंगल भाग था, जिसे हमने बोल दिया था पानी वाला भाग, पेंजिया बोला था, याद है पेंजिया? इसको पेंथालासा बोला था, पेंथालासा, है ना, यही तो बोला था। और पेंजिया के दो टुकड़े हो गए थे, याद करो जल्दी से। पेंजिया के हो गए थे टुकड़े दो, ऊपर वाला अंगारालैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो मैंने आपको बताया था कि इस अंगारालैंड से ऊपर से की बात करें तो यहां से 3 जो है आइलैंड टूट के आए थे और इससे 4 टूट के आए थे, और ये भारत जो था ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और बाद में ये अंगारा लैंड से जाकर यानी एशिया से जाकर जुड़ गया था। याद आ गया? कुछ दिमाग खुला कुछ ऊपर से? तो बच्चा भारत में जो सबसे नई चट्टान है वो गोंडवाना लैंड की, क्योंकि भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अफ्रीका से जुड़ा हुआ था भारत। अफ्रीका किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ है अफ्रीका। तो अफ्रीका से जुड़ा भारत, तो भारत में भी कैसी चट्टानें? भारत में भी गोंडवाना लैंड की चट्टानें होंगी। बताओ बात समझे कि नहीं समझे? हाँ भाई, अरे समझे हो? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, क्योंकि हमने ये वाला चैप्टर आपको बड़ा आनंद रहित पढ़ाया था, बल्कि एकदम आनंद के साथ और डिटेल में इसका एनालिसिस हमने और आपने मिलकर किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। चलिए तो आ जाइए, आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ भाई, ये बताना आपको सुमेलित नहीं है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जयलेपला सिक्किम में, सिपकिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में। जल्दी से बताइए फटाफट से, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपको टाइम दिया गया मैंने, जल्दी से आप खुद से बताइए कमेंट करके कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हाँ भाई, जल्दी कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जल्दी बताइए फटाफट से। स्पीड के साथ बताइए बच्चा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई देखिए, मैंने बता चुका हूं, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा, नीति दर्रा और एक और होता है लिपुलेख दर्रा। फिर तो गलत हो जाएगा, हमें नहीं है पूछा है, देखो नहीं है पूछा है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी गलत हो जाएगा। जेलेपला दर्रा ये भी सिक्किम में, ये भी गलत हो जाएगा। एक है बच्चा सिपकिला दर्रा, क्या कह रहा है वो? जम्मू कश्मीर। जी नहीं बच्चा, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो यही राइट आंसर है। सिपकिला दर्रा कहाँ है वैसे? सिपकिले दर्रे की बात करें तो ये एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में है, और सिपकिले दर्रे से ही सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगर आपको याद हो तो मैंने लिखाया है, मैंने पढ़ाया भी। याद चाहो तो नोट्स में चेक करके देख लेना। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नोट्स में ना मिले, सारे क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएंगे। फिर भी अगर कुछ लग रहा है आपको कि नोट्स में नहीं है, तो ये प्रैक्टिस क्लास आपकी इसीलिए है। उसी जगह पे नोट्स में उस पॉइंट को ऐड कर लें, नोट्स खोल के बैठे, अपने नोट्सों को ले हाथ में साथ में, और तब पढ़ते चलें। और जो लगे कि सर ने ये पॉइंट नहीं लिखवाया, उस पॉइंट को नोट करते चलें। आगे बात समझ में बेटा? ऐसे यही तरीका होता है पढ़ाई का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उच्चावच मतलब समझिए। देखिए, उच्चावच का मतलब होता है, जैसे ये सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया से अगर कोई आकृति ऊंची है तो इसको बोलते हैं उच्चावच। आगे बात समझ में? या वो ऐसे हो या ऐसे हो, मतलब सरफेस से ऊंची होनी चाहिए, तो उसको बोल दिया हमने उच्चावच। ये उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, ठीक है साहब। मैकाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है जी। छोटा नागपुर पठार, ठीक है। खासी की पहाड़ियां, क्या रहा है? उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में सही क्रम बताइए। बढ़ते हुए सही क्रम बताइए, मतलब यहां पूरब में कौन सी है? पूरब में कौन सा है इनमें से? फिर उसके बाद कौन सा है? फिर उसके बाद कौन सा है? फिर उसके बाद कौन सा है? इस तरह से ही बताना है। देखो तो ये अपना प्यारा भारत, मैप बना लें, है ना? मैप से समझाते हैं, चलो छोटू सा मैप बना लेते हैं एक भारत का। ला 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 ला, अजिल एक पल में 100 जन्म।
चलिए, ये देखिए, ये हुआ भारत का मैप। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है कि भैया कि ये जो पहाड़ी है वो कहाँ कहाँ है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ है छोटा नागपुर पठार। ये है छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ है बच्चा छोटा नागपुर पठार। कौन सा पठार बटा? छोटा नागपुर पठार। ठीक, उससे पहले महादेव पहाड़ी कहाँ है सर? ये महादेव पहाड़ी, सुनिए, यहाँ है छोटा नागपुर पठार छत्तीसगढ़ में, उससे पहले है महादेव पहाड़ी। तो सबसे पहले क्या हुआ? महादेव पहाड़ी। उसके बाद कौन सी है? मैकाल पहाड़ी। भाई सबसे पहले सतपुड़ा, महादेव, उसके बाद मैकाल। तो सबसे पहले कौन सी है? देखो, रुको एक सेकंड, यहां की बात करें तो सबसे पहले है यहां महादेव पहाड़ी, महादेव। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या है? मैकाल। के बाद कौन सी बच्चा? मैकाल। और महादेव पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़ पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। याद करो, अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं जिनका उद्गम स्थल एक है लेकिन बहने की दिशा अपोजिट है। कौन कौन सी? नर्मदा और सोन। वैसे यहां से तीन नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। ठीक है, चलिए, उसके बाद आ जाता है बच्चा यहाँ छोटा नागपुर पठार। ठीक है, झारखंड के अंदर छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, उसके बाद आ जाती है क्या? खासी की पहाड़ियां। खासी की पहाड़ी कहां है? यहां मेघालय में। यहां बच्चा खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी ये कहां है? मेघालय में। तो सबसे इधर की साइड की बात करूं तो कौन सा है बच्चा? सबसे पहले आता है महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी नंबर 1 पे, तो नंबर 1 सही है। ठीक है साहब, नंबर 2 पे आती है कौन सी? मैकाल पहाड़ी, ये भी सही है। 3 पे छोटा नागपुर पठार, 4 पे खासी की पहाड़ी। यानी यही इनका जो इनका यहाँ क्रम है, यही इनका पश्चिम से पूर्व की ओर राइट क्रम है, सही क्रम है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप्को मोरिन के मध्य स्थित है? जल्दी से बताइए, कौन सा तट है जो कृष्णा डेल्टा और कैप्को मोरिन के मध्य स्थित है? जल्दी बताइए। तो बच्चा देखिए, कृष्णा डेल्टा और कैप्को मोरिन, अब देखिए कृष्णा का डेल्टा और कैप्को मोरिन कहाँ है? जैसे ये भारत है, देखिए मैं दिखाता हूं, ये भारत है और भारत के अंदर यहां से कृष्णा नदी आती है। कैप्को मोरिन कहाँ है? पहले कृष्णा नदी आती है यहां से, ऐसे केरल से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है और ऐसे तमिलनाडु में आके और यहां बनाती है कृष्णा डेल्टा। कैप्को मोरिन का जो पॉइंट है वो है यहां, भाई सबसे केरल में, तमिलनाडु में, यहाँ कैप्को मोरिन है। ये जो तट है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बच्चा कोरोमंडल तट। याद आया? ये कोरोमंडल और यहां से यहां तक यहां से, और ये जो आंध्रा वाला, उड़ीसा वाला क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार या उत्कल तट कहलाता है। तो राइट आंसर कोरोमंडल तट। और इधर क्या कहलाता है? इधर वाला मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, कोंकण तट ये वाला कहलाता है। आ गई बात समझ में? यानी जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला है वो क्या कहलाता है? कोंकण। उत्तरी सरकार ये वाला कहलाता है और ये वाला क्या कहलाता है? मालाबार तट। ठीक है, आ गई बात समझ में? केरल वाला जो है मालाबार कहलाता है। तो ये है कोरोमंडल तट, जो ये वाला है यहां से तमिलनाडु वाला, ये कोरोमंडल तट। तो राइट आंसर कोरोमंडल। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पहाड़ियां और क्षेत्र। देखो अब वो कह रहा है कौन कौन से सुमेलित हैं। अब देखिए, सबसे पहले कैमूर पहाड़ी, ये कह रहा है कार्डेमम पहाड़ी, कोरोमंडल तट। नहीं बच्चा, कार्डेमम तो ऊपर है, कोरोमंडल से ऊपर है, तो पहला गलत हो जाना है, ये गलत नहीं है, तो गलत है। कार्डेमम पहाड़ी तो बच्चा कहाँ है? ये तो केरला में है। ठीक है, उसके बाद कैमूर पहाड़ी, कोंकण तट, जी नहीं, ये तो बिहार के सासाराम में है। याद करो, विंध्याचल पर्वत श्रेणी बिहार के सासाराम, कैमूर पहाड़ी, जिससे नदी निकलती है कौन सी? केन नदी। केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है केन नदी। आ गई बात समझ? चलिए, महादेव पहाड़ी मध्य भारत, सही बात है। मिकर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत, ये भी सही बात है। यानी 3 और 4 आंसर राइट आंसर है। 3 और 4 कौन सा है बच्चा? 3 और 4 सही आंसर होगा। 3 और 4 यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में अलग होता है। तो देखो ये मैंने आपको अंडमान निकोबार के 7 आइलैंड बताए थे, अरे हाँ या ना। मैंने कहा था ऊपर वाले 4 जो है वो अंडमान के, नीचे वाले 3 जो है वो निकोबार के हैं। इनके बीच में जो पानी का रास्ता है बच्चा, इसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। ये वाला जो है ना, इसे कहा जाता है 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। कभी कभी क्या बोल देता है, अंडमान निकोबार नहीं देता, कभी कभी इनके नाम दे देता है। तो ये तो इसका तो नाम है बच्चा क्या, लिटिल अंडमान। क्या नाम है इसका, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, अंडमान। और बच्चा इस वाले का नाम है, अगर इसकी बात करें तो इसका नाम है कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार। क्लियर हो गई कहानी। तो कई बार ये पूछ लेता है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार ना देके ऐसे बोल देता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार, ये लिटिल अंडमान ये कार निकोबार, इन दोनों के बीच है 10 डिग्री चैनल, या वैसे कहें तो अंडमान और निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। आगे बात समझ में। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं। उत्तर दिशा, देखिए उत्तर दिशा की ओर मतलब ऐसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है। जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी नहीं, पीर पंजाल तो जास्कर से नीचे आ जाएगी, मतलब ही नहीं, पहला गलत हुआ। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम। देखिए मैंने बताया था सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो ये उल्टा नीचे से पूछ रहा है ना उत्तर की ओर, तो पीर पंजाल कौन सी हो गई, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। बी इज राइट आंसर। आगे बात समझ में, बी इज राइट आंसर। क्लियर हुई कहानी। पीर पंजाल, लद्दाख पर्वत श्रेणी नहीं, जास्कर है। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे। बच्चा अगर आप कभी हिमालय की यात्रा करो तो आप क्या देखोगे, क्या देखोगे सर, मतलब गहरे गड्ढे बिल्कुल मिलेंगे सर हिमालय के अंदर, गहरे गहरे, भाई जब आप हिमालय में जाते हो तो गहरे गड्ढे भी मिलेंगे। यूं घुमाव वाले नदी मार्ग बिल्कुल मिलेंगे, नदी ऐसे आ रही होगी ऐसे यू टाइप में घूम जाएगी, ऐसे मिलेंगे बिल्कुल। समांतर पर्वत श्रेणियां, अरे बिल्कुल मिलती है, एक पर्वत श्रेणी ऐसे, दूसरी पर्वत श्रेणी इसी के समांतर ऐसे चलती हुई मिलेगी, पर्वत श्रेणियां भी मिलेंगे। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, यानी भूस्खलन यानी जो पहाड़ ऊपर से टूट टूट के गिरते हैं तो ऐसे तीव्र ढाल बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। 1 2 3 4 चारों सही है, सरकारी ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी सभी सही है। ठीक है बच्चे, चलिए एक और सवाल लेते हैं और ये सवाल आज का आखिरी सवाल होगा। ये देखिए, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर, इस बार पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर एवरेस्ट, कंचनजंगा, अरे एवरेस्ट कंचन, देखो ऐसे है। यहां सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखवाया था, याद है कुछ, देखो याद करो, ग्रेट हिमालय की चोटी, नामचा बारबा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, यही था ना। अरे कौन सी थी, नामचा बारबा, नामचा लिख रहा हूं, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, ऊंची बना दे यार, एवरेस्ट, मंसालू, और ये हो गई कौन सी, ये हो गई अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, धौलागिरी ये बताई थी मैंने आपको, ये चोटियां बताई थी। कह रहा है पूर्व से पश्चिम की तरफ बताओ, तो देखो एवरेस्ट, एवरेस्ट ये रहा, एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा, हमें क्या बताना है, पूरब से पश्चिम की ओर, और एवरेस्ट से कंचनजंगा तो पश्चिम से पूरब हो गया, उल्टा हो गया, तो मतलब ही नहीं बनता, ये गलत हो गया। कंचनजंगा ठीक है, एवरेस्ट ठीक है, कंचनजंगा, देखो कंचनजंगा, कंचनजंगा भाई पूरब से पश्चिम चल रहा है ना, वही कह रहा है पूरब से पश्चिम चलो, कंचनजंगा से एवरेस्ट सही है। उसके बाद अन्नपूर्णा, चलो ठीक है, अन्नपूर्णा भी आ गए, उसके बाद धौलागिरी, तो बी राइट आंसर। देखो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, तो बी इज करेक्ट आंसर, बाकी नहीं है। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, देखो कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा वापस आ गए, ये भी नहीं है। एवरेस्ट, कंचनजंगा नहीं, बी इज करेक्ट आंसर, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे। चलिए तो
मिलते हैं अगली क्लास में और आप सभी को बहुत बहुत सारी दिवाली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और प्यार से अपना त्योहार मनाइए। एंड त्योहार के बाद फिर से आप दोबारा से बढ़िया से पढ़ने लग जाइए। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।